आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर एक बार उसने हमें उसके चरणों में आने का अवसर दिया है। हमारा परमेश्वर महान और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति पराक्रमी परमेश्वर है। उसी के नाम की महिमा और उसी की बड़ाई हो। प्रियो, नीति वचन 8:35 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में है। उसने आपके कामों को, आपके भले कामों को देख करके आपको नहीं चुना, हमको नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर दयालु होने के कारण हम सबको चुना है। जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, वह अपना पुत्र और पुत्रियां बना लेता है, वह अपनी आत्मा को हमें देता है। और मैं यह बोलना चाहता हूँ कि जिसने यीशु मसीह को पा लिया है, जिसने परमेश्वर को पा लिया है, उसने जीवन को पाया है। जीवन अर्थात इस संसार का जीवन नहीं, किंतु आत्मिक जीवन, स्वर्गीय जीवन। जीवन दो प्रकार का होता है। एक सांसारिक जीवन जिसमें मनुष्य जन्म लेता है, पालन पोषण होता है और इस संसार के सारे कार्य करके वह मृत्यु को चला जाता है और तब उसका स्मरण नहीं होता। किंतु आत्मिक जीवन वह है जो यीशु मसीह को जान करके हम अपने परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। हम उसे जान पाते हैं कि हमारा परमेश्वर, उसी ने हम सबकी सृष्टि की है, हम सबको उसने बनाया है और उसी के हम भेड़े हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 उसका 12 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। आज हम लोग जीवन क्या है इसके विषय में हम लोग देखेंगे। तुम ही उन्हें खाने को दो। इसका अर्थ है कि हमने जो जीवन पाया है उसी जीवन को हमें संसार को देना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को उस समय कही जब 5000 की भीड़ को उन्होंने वचन सुनाया। शाम हो चुकी थी और लोगों को भोजन की आवश्यकता थी, तो उनके चेलों ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु अब इन्हें विदा कर, क्योंकि शाम ढल रही है और आसपास के बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन का इंतजाम करें, भोजन मोल लें। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, इन्हें जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। चेलों ने उससे कहा, 5000 की भीड़ और इनके लिए भोजन का इंतजाम करना संभव नहीं है। हमारे पास तो मात्र 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, किंतु 5000 लोगों को खिलाना इतने भोजन से संभव नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे पास लाओ। हालेलुया। और तब हम देखते हैं इसमें मत्ती रचित सुसमाचार 14 में इसमें हम पाते हैं, जब उन्होंने 5 रोटियां और 2 मछलियों को लेकर यीशु मसीह के पास वे पहुँचे, यीशु मसीह ने उन्हें लेकर के स्वर्ग की ओर दृष्टि किया, धन्यवाद किया, प्रार्थना किया और तोड़ करके चेलों को उन्होंने दिया और चेले लोगों को दिए। यहाँ हम देखते हैं कि एक आश्चर्य कर्म होता है। लोग खाकर तृप्त हो गए और बची हुए टुकड़ों में से उन्होंने जब उठाई तो 12 टोकरियाँ थीं। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। 5 रोटी और मात्र 2 मछली से उन्होंने 5000 की भीड़ को उन्होंने खिलाया। मत्ती रचित सुसमाचार 19 उसका 26 में लिखा हुआ है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वह परमेश्वर से होता है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर, हमारे जीवन को उसी ने बनाया है। वह हमारी आवश्यकताओं को जानता है और सारी सृष्टि पर उसका अधिकार है, सारे कामों पर उसका अधिकार है।
और इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि इनका जाना अवश्य नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। यीशु मसीह को यह मालूम था, वो जानते थे कि क्या करना है, और अपने चेलों को इसलिए उन्होंने कहा कि वह देखना चाहते थे कि इन्हें क्या करना है। मेरे प्रियो, यह वचन एक आत्मिक रहस्य से भरा हुआ वचन है, आत्मिक अर्थ को बतलाता है। यह आज उन प्रत्येक उद्धार पाए हुए लोगों को यह बोला जाता है, तुम ही इन्हें खाने को दो। अर्थात यह संसार जो पाप और बुराई से भरा हुआ संसार है, इसमें जीवन नहीं है, इसमें ज्योति नहीं है, और संसार के लोग जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, इस कारण वे अंधकार में हैं। किंतु ऐसे अंधकार में पड़े हुए लोग जिन्होंने अनंत जीवन को प्राप्त नहीं किया है, इसके विषय में वे कुछ जानते भी नहीं, इनके लिए एकमात्र सुसमाचार ही विकल्प है, जीवन है। हालेलुया। रोमियो के पत्री 8 अध्याय उसका 19 और 21 पद में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालेलुया। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, आशा नहीं है, इसलिए यीशु मसीह इस संसार में आया और संसार के पाप को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर बलिदान हो गया। कोड़े खाए उसने, अपने लहू को बहा दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा, और जो उस पर विश्वास करते हैं उनको जीवन देने के लिए, परमेश्वर पिता से मुलाकात कराने के लिए वह पूरी तरह से सक्षम है। आज भी यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। और जब स्वर्ग चले गए, उन्होंने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारी पृथ्वी पर सारी जातियों को सुसमाचार सुनाओ, परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाई है सब बातों को मानने के लिए तुम सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। यही है वह सुसमाचार जो आज जगत के लिए आवश्यक है। मेरे प्रियो, प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह यीशु मसीह को जाने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 3 पद में लिखा हुआ है, अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसमें हम देखते हैं, पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय में वे मंदिर जा रहे थे। मंदिर के बाहर एक जन्म का लंगड़ा भिखारी इस आशा से बैठा करता था कि उसको भीख मिले। जब उसने पतरस और यूहन्ना को देखा, उसने उनकी ओर दृष्टि की कि उनसे कुछ भीख मिले। पतरस ने सीधे उसकी ओर देखकर कहा, हमारी ओर देख। उसने उसकी ओर देखा कुछ पाने की आशा में। पतरस ने उसे कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं उसे देता हूँ, और वह यह है कि तुम यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और पतरस ने उसे हाथ पकड़ करके उसे उठाया, और तुरंत उसके टखनों में बल आ गया और उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। हालेलुया। यही है वह जीवन। उस भिखारी को भीख पाने की आशा थी, लेकिन पतरस ने उससे बढ़कर, इस संसार की चीज़ों से बढ़कर उसने यीशु मसीह के नाम से उसको चंगाई दे दी। उसकी सारी समस्याओं का समाधान उसने कर दिया। हालेलुया। आज सारे समस्याओं का समाधान यीशु मसीह के पास है, परमेश्वर के वचन के पास है। और जो यीशु मसीह को जानते हैं उन्हें यीशु मसीह ने अधिकार दिया है कि जाओ सारे संसार में सुसमाचार सुनाओ। इसीलिए मेरे प्रियो, यदि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, परमेश्वर का वचन आपके पास है, आप सारे संसार को दे सकते हैं। लेकिन संसार के पास कुछ भी नहीं है कि वह आपको दे सके। हालेलुया। यीशु मसीह ज्योति है। उसने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 12 पद में, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वह कभी ठोकर न खाएगा।
मेरे प्रियो, यीशु मसीह के ज्योति होने के कारण जो उसके पीछे चलते हैं वे भी ज्योति बन जाते हैं, वे भी ज्योति में चलते हैं और वे भी अंधकार में चल रहे लोगों को ज्योति प्रदान करने में सक्षम होते हैं। रात्रि में पृथ्वी को उजियाला प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने चंद्रमा को बनाया और इसलिए रात्रि में चंद्रमा का उजियाला हमें मिलती है। लेकिन यह उजियाला चंद्रमा का अपना स्वयं का नहीं होता है। चंद्रमा वह अपना उजियाला दे नहीं सकता है, लेकिन वह उजियाला जो रात्रि में हमें मिलती है वह सूरज की ओर से मिली हुई एक उजियाला है। सूरज की रोशनी चंद्रमा से प्रतिबिंबित होकर के पृथ्वी को मिलती है। उसी तरह यीशु मसीह हमारा जीवन है, हमारी ज्योति है। यीशु मसीह ज्योति होने के कारण जब हम उसके पीछे चलते हैं हम भी ज्योतिर्मय हो जाते हैं और इस संसार को ज्योतिर्मय कर सकते हैं, ज्योति के विषय में बता सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14 पद में उसने कहा है, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। यीशु मसीह की ज्योति होने के कारण हम भी ज्योति बन जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय में से जीवन की नदियाँ फूट निकलेंगी। इसलिए जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है और सारा संसार उससे उद्धार पाता है। जितनों ने यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया है परमेश्वर के वचन को सुन करके उद्धार पा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आपके पास जीवन की ज्योति है? यदि नहीं तो यीशु मसीह के पास जीवन की ज्योति है। अंधेरे में पड़े हुए लोगों के लिए एकमात्र आशा यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई ऐसे युवक और युवती, कई ऐसे मनुष्य लोग इस संसार में पाने की आशा रखते हैं, इस संसार के जीवन को ही सब कुछ समझते हैं और अनंत जीवन जो यीशु मसीह दे सकता है उसके पीछे आना नहीं चाहते। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 19 पद में लिखा हुआ है, संसार में दंड आने का कारण यह है कि संसार में ज्योति आई और लोगों ने ज्योति से अधिक अंधियारे को प्रिय जाना। यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आया कि जगत को दोष दे, संसार को दंडित करे, लेकिन इसलिए आया कि उसको उद्धार दे और इसके द्वारा से उद्धार मिले। हालेलुया। हम वचन की ओर फिर से लौटेंगे। जब यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे पास लाओ, मेरे प्रियो, जब उन्होंने 2 मछली और 5 रोटियों को यीशु मसीह के पास लिए, यीशु मसीह ने उसे अपने हाथ में लेकर के प्रार्थना किया, धन्यवाद किया और वापस उन्हीं को दे दिया। क्या आपके जीवन में आप हताशा और निराशा महसूस कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में कोई भी काम सफल नहीं हो रहा, ऐसा देख रहे हैं? यीशु मसीह के पास आप आइए, अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित कीजिए। वह जीवन को आशीष दे करके आपको वापस लौटाएगा। और यदि आपका जीवन आपके लिए निरर्थक और व्यर्थ लग रहा है, परमेश्वर अपने लिए एक उपयोगी चीज़ बनाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वह परमेश्वर है जो हमें जगत में हमें बचाने के लिए आया। मेरे प्रियो, उसने कहा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। जब लोगों ने यीशु मसीह के पास उस रोटी को दे करके फिर से प्राप्त किया, वे तृप्त हो गए। तृप्त होने के बाद में जब रोटियां, बची हुई रोटियों को उठाया गया, 12 टोकरियां उठाई गईं। आपके जीवन में यीशु मसीह भरपूरी को ला सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 10 पद में लिखा हुआ है, मैं इस जगत में इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह आपके जीवन में आने पर आपको शारीरिक और आत्मिक लाभ और आशीष आपको मिलेगा और बहुतायत का जीवन मिलेगा। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम देखते हैं, एक सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास आती है। यीशु मसीह ने उससे कहा, जो जल मैं तुझे दूंगा उस जल को पी करके तुम कभी प्यासी ना होगी। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे वह जल दे। यीशु मसीह ने उससे कहा, जो जगत में
ज्योति आने वाली थी वह मैं ही हूँ। उसने उस पर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद में वो अपना घड़ा को छोड़ करके वापस अपने बस्ती में जा कर के बहुत सारे लोगों को सुसमाचार उस स्त्री ने सुनाया और कई एक लोगों को विश्वास हुआ, उन्होंने जीवन को पाया, उनका जीवन परिवर्तित हो गया। मेरे प्रियो, आज सबसे बड़ा समस्या इस संसार का है वह है पाप। पाप के कारण यह संसार करा रहा है। मेरे प्रियो, क्या आप अपने जीवन में निराश और हताश हैं? क्या आप परमेश्वर के पास आने के लिए उत्सुक हैं? परमेश्वर के पास आइए। मैं आप सबों को जो इस वचन को सुन रहे हैं उत्साहित करना चाहता हूँ। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपको परमेश्वर के हाथों अपने आप को सौंपना है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा इस संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन को सुनने के बाद आप परमेश्वर की निकटता में आने के लिए देर मत कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले एक एक प्रियजनों को आप आशीष दीजिए परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर, इनका जीवन पिता परमेश्वर आपके निकटता में व्यतीत होने पाए प्रभु। पिता, प्रार्थना के द्वारा एक एक लोगों को तेरे निकटता में मैं लाता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर। आमीन। इस वचन को सुनने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इस वचन को सुन करके आशीष पाई है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और परमेश्वर की अगुवाई में इसी प्रकार हम वचन देते रहेंगे इस चैनल में। और तब तक के लिए प्रभु आप सबों को भला चंगा रखे, आशीषित करें। जय मसीह की।